प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं डिग्री पार्ट 3 के लिए 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशन से क्लास लेने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, रियलिस्टिक अप्रोच। आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी उपागम। वैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम की चर्चा हुई थी और मैकियावेली का समूचा दर्शन यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। हिटलर और मुसोलिनी के अभ्युदय, उनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियाँ, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता के समझने के लिए ललायित किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यह कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वनितार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवाद के अनुसार वाद तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्कसंगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का पूर्वाभ्यास उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण को संभव है, परंतु केवल तथ्यों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राष्ट्र, राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपनी हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवाद दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी सिद्धांतकार शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विश्लेषित किया जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें जॉर्ज कैनन, राइनोल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वर्ज़ेनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर तथा हांस मोर्गेनथाउ प्रमुख हैं। आज हांस मोर्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है।
मर्गन्थाव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य पूंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मोर्गेंथाउ के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। प्रिय छात्रों, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की विशेषता को जानने के बाद अब हम उसकी आलोचना पर विचार करेंगे। यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाई या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समान सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। फिर भी यथार्थवादी उपागम आलोचना से परे नहीं है। प्रथम, यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। द्वितीय, यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राज की समझ शक्ति कितनी ही क्या है यह नापना अत्यंत जटिल है, क्योंकि वह कई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक राजनीतिक केवल सत्ता की प्रतिद्वंद्विता से ही संचालित नहीं होता, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों का भी विशेष महत्व होता है। तृतीय, यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। चतुर्थ, यथार्थवादी का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए उनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के 3 उपागम हैं: आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण और आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद दृष्टिकोण। आज मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की विशेषता और आलोचना के बारे में मैंने टीच किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राएं 6th पेपर की तैयारी मेरी टीचिंग से करेंगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की टीचिंग संबंधी या स्टडी संबंधी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी के लिए मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं। धन्यवाद।